हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मैथ की स्पेशल सीरीज की 5वीं क्लास लेकर आए हैं। ये NTPC CBT 1 का पेपर है, जिसका एक क्वेश्चन है ये काम समय का। तो ये काम समय हम लोग पढ़ेंगे और काम समय के कंसेप्ट को भी रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को जल्दी लगा लेंगे और कैसे हम लोग सोचेंगे कि बिना रटे हुए भी, बिना फार्मूले के भी आराम से हम लोग कुछ सीखें या जो भी कर रहे हैं उसको उसके बारे में जानें कि वैसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। और उतना अगर हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग के लिए इजी हो जाएगी। जैसे अगर क्वेश्चन को देखें तो एक काम को क्या दिया है, 30 दिन में पूरा कर सकता है। एक कोई भी काम है, हमको नहीं पता है कौन सा काम है, 30 दिन में पूरा कर लेता है। वह 6 दिन उस कार्य को करता है और बी फिर उसे 24 दिन में पूरा करता है। कहता है कि ए 30 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन एक काम को 6 दिन करता है और बी 24 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसमें हम लोगों को क्या करना है, स्टेप 1 में काम को मान लेना है कितना काम है। ठीक, काम को क्या है, मान लेना है कितना काम है। ठीक, और काम को हम कितना काम मानेंगे, जैसे ये 30 दिन है और बी उसे 24 दिन काम करता है, तो हम लोग ऐसे मानेंगे काम को ताकि ये दोनों वैल्यू 30 से और 24 से कट जाए। जैसे 30 और 24 का अगर एलसीएम लें, 30 24 का एलसीएम ले लेंगे या ऐसी संख्या ले लेंगे जो दोनों से कटेगी, जो जल्दी से जल्दी आप लिख पाएँ। 30 और 24 से हम लोग देख पाते हैं कि 120 कट जाएगा, इससे 4 बार में, इससे 5 बार में, तो टोटल काम कितना मान लेंगे, 120। ठीक, पहला स्टेप याद हो गया। पहले स्टेप में हम लोगों को ऐसे करना है 120। ठीक, अब इसके बाद ए की बात करें तो ए 30 दिन में काम पूरा करता है। ठीक, ए अगर काम को 30 दिन में पूरा करता है और टोटल काम कितना है, 120 काम। ठीक, तो 30 दिन में इसको 120 काम करना है। ठीक, यानी ये 30 दिन में 120 काम करेगा, क्योंकि काम तो 120 है और काम को ख़त्म करता है ये 30 दिन में, यानी कि 30 दिन में 120 काम करेगा। तो 30 दिन में ए 120 काम करता है। ए के लिए हो रही है बात, 30 दिन में करता है 120 काम। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 120 बटा में 30। एक दिन में ये कितना काम करेगा, ए 4 काम, यहाँ पे काम होगा। एक दिन में करेगा 4 काम, क्योंकि 120 काम है तो 4 में 30 का गुणा कर देंगे, 30 दिन में वो काम को 120 खत्म कर देगा। इतना हो गया कंफर्म, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये एक दिन का काम निकला है इकाई समय में, या तो ये एक दिन का निकाल सकते हैं, और क्वेश्चन में घंटा घंटा दिया रहता तो 1 घंटे का निकाल सकते थे। क्वेश्चन में मिनट मिनट दिया रहता तो 1 मिनट का काम निकाल सकते थे। तो ये ए का निकला है काम, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग भाषा में, क्वेश्चन के क्षमता कहते हैं। और कभी भी क्वेश्चन में क्षमता पूछ दे तो हम लोग क्या करेंगे, इकाई समय में किया गया काम किसके द्वारा, जिसकी भी क्षमता पूछे। ठीक, इतना हो गया कंफर्म। तो ये हो गया 4 काम ए के द्वारा, इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद कह रहा है कि ए उस कार्य को 6 दिन को करता है। ठीक, तो ए 6 दिन में कितना काम करेगा, ए के द्वारा 6 दिन में कितना काम होगा, एक दिन में 4 काम, तो 6 दिन में 24 काम गुणा होगा ना। एक दिन में 4 काम, फिर 2 दिन करेगा तो 8 काम कर लेगा, 3 दिन करेगा 12 काम, 4 दिन 16 काम, तो ऐसे ही 6 दिन में 24 काम कर लेगा। इतना हो गया कंफर्म। इसके बाद कह रहा है कि और फिर उसे भी 24 दिन में पूरा करता है, यानी जितना काम बच गया बी उसे कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है। यानी कि ये 24 काम कर दिया ए, तो शेष काम कितना बच गया, शेष काम बच गया 120 में से 24 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 96, यानी 96 काम बच गया शेष। और इसको बी करता है 24 दिन में, 24 दिन में 96 काम। ठीक, 24 दिन में कितना काम, 96 काम। कौन, बी के लिए ये है, क्योंकि बी शेष काम को करता है। तो एक दिन में बी कितना काम करेगा, 24 चौके 4 काम। हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या निकल गई, बी की क्षमता निकल गई। अब देखिए बात को, ये कह रहा है कि यदि ए और बी साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो ए और बी को अब साथ मिलकर काम करना है, जैसे साथ मिलकर काम करेंगे, टोटल काम कितना है 120। ए और बी जब साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम ए कर रहा है,
एक दिन में। ए की क्षमता कितना है, 4 काम एक दिन में, और बी कितना काम कर रहा है, 4 काम एक दिन में। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 काम। टोटल काम कितना है, 120। ठीक, टोटल काम कितना है, 120। तो दिनों की संख्या कैसे निकलेगी, दिनों की संख्या, टोटल काम और बता में क्षमता। क्षमता कितना है, 8 काम, दोनों को मिलकर क्षमता कितनी है, 8। तो यानी कि वर्क अपान क्षमता में भाग दे देंगे तो दिन निकल जाएगा। ये सब फार्मूला निकल रहा है, लेकिन हम लोग रटे कुछ नहीं है, बस हमको पता है कि एक दिन में 8 काम कर रहे हैं तो 120 काम करने में कितना समय लगेगा। तो 120 बटा में क्षमता, 120 बटा में 8, ये हो गया 15। तो ये हो गया आंसर। देखेंगे 15 कहीं ऑप्शन में है, तो जी हाँ 15 ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे लगाएंगे तो लग जाएगा, कितना से भी कठिन से कठिन सवाल पूछे और ये सेकेंडों में लग जाएगा। जैसे हम तो ये आप लोगों को समझाने के लिए किए, सीधा हम लोग उत्तम लेते हैं, 120 आता, इसका आता सीधा 4 काम, फिर शेष काम हो जाता 96, इसमें 24 का भाग देते थे, ये भी 4 काम आ गया, टोटल मिल के 8 काम, 120 में भाग देते 15 आ जाता, सीधा सीधा आंसर आया था। मुश्किल से 15 सेकेंड लगेगा, लेकिन ये कंसेप्ट को आप लोग को सीखना है, कैसे लगाना है, काम कितना मानना है और ये सब कितना करना है। इसके अलावा ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इससे जुड़े कंसेप्ट को और कुछ और अन्य सवालों को देखते हैं। मान लीजिए आप लोगों को निकालना है क्षमता, तो कैसे निकालेंगे क्षमता, इकाई समय में किया गया काम, इकाई समय में किया गया काम। ठीक, अगर आपको ऐसे समझे, जैसे टोटल काम है मान लीजिए 60, ठीक, टोटल काम मान लीजिए 60 है, या ऐसे समझिए इसको, टोटल काम को छोड़िए, टोटल काम कैसे निकालना है। मान लीजिए एक काम है कोई, ए इसको करता है 4 दिन में, ठीक, बी करता है 6 दिन में, ठीक, सी करता है 12 दिन में। ठीक, अब आप लोगों को मान लीजिए क्या करना है स्टेप 1 में। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए, स्टेप 1 में क्या करना है, टोटल काम निकालना है। टोटल काम कैसे निकालना है, इन तीनों से कटने वाली हमको संख्या को एक लेना है। तो टोटल काम कैसे करेंगे, या तो इनका आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे 4, 6 और 12 का, तो खुद 12 ही आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये जरूरी नहीं है, ये तो 12 लिख सकते हैं टोटल काम। आपको निकाल के दिखाते हैं। कहेगा कि ए, बी और सी तीनों अगर मिलकर काम करें साथ में तो कितना दिन में काम खत्म होगा। पहला क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ दें तो कैसे निकालेंगे, ए की क्षमता निकालेंगे। ए की क्षमता क्या होगी, अभी ऊपर बताए हैं कि ए एक दिन में कितना काम करता है। टोटल काम मान लीजिए 12 है, तो 4 दिन में ए पूरा काम कर लेता है। क्वेश्चन में तो यही है कि ए एक काम को 4 दिन में करता है। टोटल काम 12 है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12 बटा में 4, 3 काम करेगा कि नहीं करेगा, तभी ना 4 दिन में खत्म कर देगा 12 काम। तो ये क्या निकल गई, ए की क्षमता निकल गई। बी की ऐसे ही निकाले तो ये एक दिन में 6 काम करता है, तो 2 दिन में कर लेगा 12 काम, तो ये 2 काम करेगा एक दिन में, तो क्योंकि ये 6 दिन में करता है, ये 12 बटा में 6 हो गया। सी की क्षमता निकाले तो 12 काम करता है, ये 12 दिन में, यानी एक दिन में एक ही काम करेगा। ठीक, तो एक दिन में अगर तीनों की क्षमता अगर ऐड कर दें, एक दिन में तीनों मिल के कितना काम करेंगे, अगर क्वेश्चन में दे देगा तीनों मिल के कितना काम खत्म करेंगे, तो ये मिलेगा 3 + 2 + 1, तो ये आ गया 6 काम। आया कि नहीं, यानी कि ए, बी और सी मिलके एक दिन में 6 काम करेंगे, लेकिन टोटल काम कितना है 12, तो तीनों मिलकर कितना दिन में काम खत्म कर देंगे, तीनों मिलकर कितना दिन में काम खत्म कर देंगे, एक दिन में 6 काम, 2 दिन में 12 काम, सीधा सीधा दिख रहा है 2 दिन में। तो 12 टोटल काम में इसका क्षमता का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा क्या, 12 बटा में 6 बराबर 2 दिन। ठीक, यानी कि डे निकालना है आप लोगों को, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, या इसको इधर लेके आए, इफिशियंसी निकालने के लिए आए तो ये इधर चला जाएगा, तो टोटल वर्क अपॉन डे। अब ये जरूरी नहीं कि डे भी हो सकता है, इसके जगह पे घंटा भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, सेकेंड में भी पूछ सकता है, लेकिन आप लोग को ध्यान देना है ये कैसे क्षमता निकालनी है, यानी एक दिन में वो कितना काम करेगा ताकि वो खत्म कर दे। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को आप लोग कहें कि दूसरे तरीके से मतलब 12 के अलावा हम एलसीएम ना लेके कुछ और अंक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं अंक, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 12 है,
तो 12 ना लेके हम लोग क्या लेते हैं, 4, 6 और 12 से कटने वाली संख्या, जैसे 24 अगर ले लेते हैं क्वेश्चन में, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 6 के 24। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 चौके के 24। सी की क्षमता कितना हो जाएगी, 12 दूना के 24, यानी 6 4 10 2 12 काम करते हैं एक दिन में। टोटल काम कितना है, 24। तो टोटल काम करने में कितना समय लगेगा, 24/12, 2 दिन। मान लीजिए 24 नहीं लेते हैं, कुछ और संख्या ले लीजिए जो तीनों से कटे, 60 तीनों से कटेगा। देखिए 60 तीनों से कटेगा ना, तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी 60 के हिसाब से, 15 चौके 60। बी की क्षमता 10 6 60। सी की क्षमता 5। तो एक दिन में कितना काम, 15 10 25 5 30 काम। टोटल काम कितना है, 60। टोटल कितना लगेगा दिन, 2 दिन में काम खत्म कर लेंगे। ठीक, ऐसे आ गया क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन की बात करें तो आपसे अब क्या पूछेगा, जैसे अगर पूछ देगा कि ए और बी दोनों एक दिन काम करके छोड़ के चले जाते हैं, तो सी शेष काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। जैसे अगर ये पूछ दे कि ए और बी एक दिन काम करके चले जाते हैं, ठीक, दूसरे दिन काम नहीं करते, सी अकेले काम को कितना दिन में खत्म करेगा, तो कैसे निकालेंगे। ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम। टोटल काम कितना है, 12 काम। तो ए और बी एक दिन में 5 काम कर लिए, तो शेष काम कितना बच गया, 7 काम। अब जितना शेष काम बचा है, ठीक, ये सी करेगा अकेले। क्या करेगा, सी करेगा। तो सी के लिए कितना काम बचा है, 7 काम। तो सी को करने में कितना दिन लगेगा, एक काम करने में 7 दिन लगेगा। लेकिन एक दिन तो ये इसके साथ में भी काम करेगा, तो टोटल 6 दिन में ये काम खत्म कर लेगा। ठीक, या ऐसे समझिए कि ये तीनों मिलकर एक दिन में, सी तो पहले दिन में काम करेगा, तो तीनों मिलकर 3 2 5 1 6 काम करेंगे। ठीक, तो एक दिन में तीनों मिलकर 6 काम कर दिया। अब शेष काम बच गया 6 काम। अब इसको अकेले करना है, किसको, सी को। तो सी को 6 काम करने में कितना दिन लगेगा, 6 दिन, क्योंकि एक दिन में एक काम कर रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन कितना भी आपको घुमा के पूछे, कितना भी घुमा के आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे दिया है क्वेश्चन में क्या, राम और प्लस श्याम ये दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन में काम करते हैं। हो गया, इतना आ गया समझ में। दूसरा दिया है कि श्याम और मोहन उसी काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक, तो कह रहा है और मोहन और राम, ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन देता है, दोनों 20 दिन में करते हैं। ठीक, इतना हो गया कंफर्म। तो कहेगा कि बताइए अकेले मोहन, अकेले श्याम, मतलब तीनों में से किसी का भी अकेले पूछ देगा। तो पूछा है इसमें अकेले मोहन कितना दिन में करेगा। ठीक, ये राम का भी पूछ सकता है, श्याम का भी पूछ सकता है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, पहले तो क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इससे कटने वाली एक संख्या लेंगे। ठीक, 10 से 15 से और 20 से, तो हम लोग देखते हैं कि टोटल काम कितना आ जाएगा, टोटल काम 60 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 10 15 और 20 से कटने वाली छोटी संख्या 60 हमको दिख रही है 10 के साथ। तो ए की क्षमता कितना हो जाएगी, ए इसको मान लें, ए मतलब राम प्लस मोहन की क्षमता, श्याम की क्षमता अगर साथ में निकाले तो 6 काम हो जाएगा एक दिन में। ये हो जाएगा 4 काम एक दिन में कर रहे होंगे, और ये 3 काम एक दिन में कर रहे होंगे। ठीक, अगर हम तीनों को जोड़ लें तो राम है, श्याम है, यानी राम 2 बार है, यानी कि 2 राम है, 2 श्याम भी है, ठीक, और 2 मोहन भी है। तीनों को जोड़ देंगे तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। ठीक, तो इसकी क्षमता है 6 काम एक दिन में, इसकी क्षमता 4 काम, इसकी काम 3 काम। ठीक, तो 6 + 4 + 3 यानी कि 13 काम हो गया। ये 2 लोग मिलके करते हैं। ठीक, 2 राम, 2 श्याम और 2 मोहन एक दिन में 13 काम करते हैं। लेकिन ये एक ही रखना है, यानी कि राम श्याम और मोहन को रखें, राम श्याम और मोहन को रखें। ठीक, तो ये 13/2 काम करेंगे कितने दिन में, एक दिन में। अब पूछा है क्वेश्चन में कि मोहन अकेले कितना दिन में करेगा। तो राम और श्याम की क्षमता क्या है, 6 काम करते हैं। ठीक, एक दिन में ये तीनों मिलके एक दिन में 13/2 काम करते हैं। लेकिन ये क्या दिया है क्वेश्चन में कि राम और श्याम एक दिन में 6 काम करते हैं। तो केवल अगर मोहन का एक दिन का काम निकालना रहेगा, एक दिन में वो कितना काम कर रहा होगा, 13/2 काम में ये 6 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 काम मोहन कर रहा है। कितने दिन में,
एक दिन में, ठीक। तो एक दिन में 1/2 काम कर रहा है, और 2 दिन में कितना काम करेगा ये? 1/2 इंटू 2, यानी 1 काम करेगा ये 2 दिन में, ठीक। लेकिन काम कितना है टोटल? 60 काम है। 60 काम को करने में 2 दिन में कर रहा है 1 काम, 2 दिन में 1 काम, लेकिन काम को क्या करना है? 60 करना है। 60 काम को करने में इसको ज़्यादा दिन लगेगा, तो यानी कि 2 गुणते में 60 बराबर 120 काम। आ गया कि नहीं आ गया आंसर? आंसर जो भी हो, लेकिन करेगा ऐसे ही। तो ये निकल गया मोहन के 1 दिन के काम। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखे ध्यान से, तो ये पूछ देता कि राम के 1 दिन का काम, तो राम से हम मोहन मिलके 1 दिन में 13/2 काम करते हैं। ये जो क्षमता निकाले हैं, तीनों की क्षमता को ऐड कर दिया गया, ठीक। तो ये हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग पूछते हैं 13/2 काम। अगर राम का मान लीजिए निकाला, तो श्याम और मोहन का दिया है 1 दिन का काम। श्याम और मोहन 1 दिन में कितना काम करते हैं? 4 काम। ये क्षमता है, क्षमता को घटा देंगे तो उसका 1 दिन का काम निकल जाएगा, और टोटल काम में भाग दे देंगे तो वो 120 काम करने में या 60 काम करने में जितना माने हैं टोटल काम, ये कितना दिन लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके लगाने का। जैसे एक काम छोड़ने वाला सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने लिख लिया है कि ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी एक काम को 15 दिन में करता है, और कहता है कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक। तो ए 2 दिन में काम करके छोड़ देता है, तो बी जितना काम बचेगा उसको कितना दिन में कर देगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, और पूछता है कभी कभी कि अल्टरनेट डे में काम करते हैं, तो उसको भी देखेंगे। इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करके आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर एक कंसेप्ट अगर आप लोग क्लियर है, पहला स्टेप क्या है? टोटल वर्क निकालिए आप लोग। टोटल वर्क मतलब इससे दोनों से कटने वाली संख्या, 10 और 15 से कटने वाली संख्या 30 भी है और 60 भी है, तो कोई एक ले लेते हैं। हम लोग लेते हैं 30, क्योंकि छोटा रहेगा तो कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी इसके हिसाब से? 3 काम पर डे, 1 दिन में 3 काम, और बी की क्षमता हो जाएगी 2 काम पर डे। ये कह रहा है कि ए 2 दिन काम करके छोड़ दिया है, ठीक। ए 2 दिन काम करके छोड़ दिया। यहाँ से हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे, मतलब 2 दिमाग यहाँ से लोगों का काम कर सकता है, तो दोनों सही है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ए 2 दिन काम करके छोड़ दिया, यानी कि ए और बी दोनों साथ में 2 दिन काम किए हैं, तो ए और बी के 2 दिन का काम निकालेंगे। तो ये देखेंगे दोनों जब मिल के काम करेंगे तो 1 दिन का काम दोनों का निकालेंगे। 3 2 5 काम 1 दिन का, किसका? ए प्लस बी का। 1 दिन में 5 काम करेंगे। ये 1 दिन में 3 काम करता है, 1 दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलके 1 दिन में 5 काम कर लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? लेकिन टोटल काम कितना माने हैं? 30 काम। लेकिन ये कह रहा है कि ए 2 दिन काम करके छोड़ दिया, यानी कि दोनों 2 दिन साथ में काम किए हैं, तो 1 दिन में 5 काम, तो 2 दिन में दोनों कितना काम कर लिए होंगे? 10 काम कर लिए होंगे। इतने में कोई दिक्कत? तो काम कितना बच गया? शेष काम बच गया। शेष काम बच गया 30 काम था, 10 काम दोनों 2 दिन में कर लिए, तो बचा 20 काम। अब कह रहा है कि ए 2 दिन में काम करके छोड़ देता है, ए 2 दिन काम करके छोड़ देता है, और कहता है कि शेष काम बी करता है, यानी बी ये 20 काम को कितना दिन में करेगा, ये पूछा है। शेष काम को कितने दिनों में बी करेगा, यही पूछा है ना। तो ये 20 काम को बी करने में कितना दिन लगाएगा? बी 1 दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है, तो 20 काम को करने में 10 दिन लगाएगा। 1 दिन में 2 काम करता है बी, लेकिन उसको कितना काम करना है? 20 काम, तो उसको 10 दिन में कर देगा। तो बी कितना दिन में कर देगा? 10 दिन में। अब इसी को सोचने का तरीका देखिए, ठीक। क्या है तरीका? इसका मतलब ये है कि ए जैसे ए 1 दिन में कितना काम करता है? 3 काम, ये निकाले हैं ऊपर। तो ए 2 दिन में कितना काम करेगा? 6 काम, 3 दूना के 6 काम। तो ए 2 दिन में 6 काम खत्म कर देगा, तो ए 2 ही दिन काम करता है, तो शेष काम कितना बच गया? 24 काम। 24 काम बच गया। 24 काम को बी को करना है, तो 24 काम बी करेगा पूरा मिलके, शुरू से लेके आखिरी तक में। शुरू से लेके आखिरी तक में 24 काम करेगा, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक। तो 24 काम को करने में कितना दिन लगाएगा बी? ये 2 काम 1 दिन में करता है, तो 24 काम को करने में 12 दिन लगाएगा, यानी बी टोटल 12 दिन काम करता है। लेकिन क्या पूछ रहा है कि शेष काम को ये कितना दिन में करेगा? तो 2 दिन तो ये एक साथ ही काम करता है। बी टोटल काम जितना इसका हो रहा है पहले दिन से आखिरी तक,
ये 12 दिन में खत्म करता है, तो बी शेष काम पूछा है तो ये 2 दिन घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये ए के साथ 2 दिन काम किया है, लेकिन ए के साथ वाला नहीं पूछ रहा है, ये 10 दिन में काम कर देगा जो बचेगा काम। ठीक, तो ये वाला ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इसमें वाले में आप लोग कंफ्यूजन में हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इसी में दे देता है, जैसे इसी सेम क्वेश्चन में अगर हम बात करें, ए की क्षमता हो गई 3, बी की क्षमता हो गई 2 काम पढ़ने, क्योंकि ये 30 माने हैं। ये कहेगा कि दोनों अल्टरनेट काम करते हैं तो कितना दिन में काम खत्म होगा। जैसे कहेगा कि ए पहले दिन काम करता है तो बी दूसरे दिन करता है, दोनों एक एक दिन गैप डाल के काम करता है, पहले दिन ए दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए चौथे दिन बी, ऐसे काम करता है। तो ए अगर पहले दिन किया होगा तो 3 काम किया होगा, बी दूसरे दिन किया होगा तो ये 2 काम किया होगा, क्योंकि इसकी क्षमता इतना ही है। फिर उसके बाद ए तीसरे दिन काम किया होगा, 3 काम किया होगा, तो ये 2 दिन में टोटल कितना काम करेंगे ए और बी मिलके, तो 2 दिन में ये 5 काम करेंगे। कौन? ए और बी मिलके 2 दिन में कितना काम कर दिए? 5 काम। टोटल काम कितना है? 30। तो दोनों मिलके कितना दिन में खत्म करेंगे? 30 काम को इसमें 6 का गुणा करना पड़ेगा, इन 2 छक्के 12 दिन लग जाएगा जब ये अल्टरनेट डेट पे काम करेंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग कंसेप्ट क्लियर है कि कैसे टोटल काम मानना है, तो आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है, क्षमता वाइज दे देता है क्वेश्चन। जैसे कह देगा ए के काम करने की क्षमता, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अगर क्वेश्चन में दे देगा, ये क्षमता वाइज दे दिया क्वेश्चन, जैसे ए के काम करने की क्षमता बी की 3 गुनी है। ऐसे अगर कह दिया जाए कि ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, यानी कि बी 3 गुना तेज काम करता है, यानी बी जल्दी काम करता है। इसका मतलब अरे ए जल्दी काम करता है, क्योंकि ए की क्षमता बी की क्षमता से 3 गुनी है, यानी कि ए की क्षमता बी की क्षमता की 3 गुनी है, यानी 3 का गुणा कर देंगे तो ए की क्षमता निकल जाएगी। यानी ए जल्दी काम करता है, बी थोड़ा लेट से करता है, यानी बी की क्षमता कम है तो ज़्यादा दिन लगाएगा। यानी अगर मान लें कि ए मान लीजिए एक काम को करता है 1 दिन में, तो बी उसी काम को करेगा 3 दिन में। करेगा कि नहीं करेगा? क्षमता का मतलब तो यही हुआ, ए अगर एक काम को 1 दिन में करता है तो बी उस काम को 3 दिन में करेगा, क्योंकि ए की क्षमता 3 गुनी का मतलब क्या है? ए तेज काम करता है, बी से तेज काम करता है, 3 गुना तेज करता है। यानी कि ए उस काम को 1 दिन में करेगा तो बी उसे 3 दिन लगाएगा करने में, क्योंकि 3 गुना तेज है। यानी कि जो ये होता है क्षमता का रेशियो कार्य का सीधा अपोजिट होता है, यानी बी से 3 गुनी है, यानी कि ए जल्दी काम करेगा, ए कम बी ज्यादा। ठीक, ये नहीं कि बी 3 है तो इसको ए को 9 कर देंगे। तेज काम करने का मतलब क्या हुआ? ये काम जल्दी फिनिश करेगा ना 3 गुना। तो बी अगर 3 दिन में काम करता होगा तो ए 1 दिन में काम करेगा। क्षमता का मतलब क्या होता है? वो जल्दी तेज काम करता है। ठीक, तो ये हो गया 3 दिन में ये करता है बी और ए 1 दिन में करता है। इसके बाद कह रहा है कि वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। ठीक, वो कहता है कि वो 20 दिन कम समय लेता है। तो यहाँ पे देखिए पूछा है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम लोग जैसे ही परसेंटेज लाभ हानि में कर रहे थे सेम वही काम करेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में कि अगर ए इस काम को 1 दिन में करता है, बी 3 दिन में करता है, तो यहाँ पे बी 2 दिन कम समय लेता है, 2 दिन कम समय लेता है। लेकिन ये क्या दिया है, क्या 20 दिन कम समय लेता है। ठीक, 20 दिन कम समय के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ए अगर काम को 10 का गुणा 10 दिन में करता है तो बी 30 दिन में करता है। ये बन गया क्वेश्चन। कैसे बन गया? ये 20 दिन कम समय लेता है। देखिए अब 20 दिन कम हो गया ना समय। ऐसे हम लोग माने थे 1 और 3, तो इसमें 2 दिन कम समय था, लेकिन इसको हम लोगों को 20 दिन बनाने के लिए 10 का गुणा कर दिए। ठीक, अब ये लेने लगा कितना? 20 दिन कम समय लेने लगा। ठीक, यानी कि ए अगर काम को 10 दिन में करता है तो बी उसको
30 दिन में करता है। अब सेम ये हो गया 20 दिन का अंतर। अब क्वेश्चन आप लोग का बन गया, फिर वही क्षमता निकालिए। 10 और 30 में क्षमता कितना आएगा? 30 आएगा। क्षमता कर रहे हैं, टोटल कार्य मान लेंगे 30, ठीक। तो ए की क्षमता कितना हो जाएगी? 3 काम पर डे। बी की क्षमता 1 काम पर डे। हो गया। तो ये कह रहा है बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? टोटल काम है 30, बी कर रहा है एक दिन में एक काम, तो इसको 30 दिन में कितना काम करेगा? 30 काम। और टोटल काम कितना है? 30, यानी बी को करने में कितना समय लग गया? 30 दिन, ठीक। काम कर देगा। अब पूछता अकेले ए कितना दिन में करेगा? तो ये एक दिन में 3 काम करता है, तो ये 10 दिन में काम खत्म कर देगा ये। तो ऐसे हो जाता है क्वेश्चन। ये पुरुष और 8 लड़के दिया है, किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और 26 पुरुष और 48 लड़के किसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो पूछ रहा है कि 15 पुरुष और 20 लड़के किसी काम को कितना दिन में कर देंगे उसी काम को, ठीक। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे कि 6 पुरुष को लिख देते हैं P और लड़के को लिख देते हैं L, ठीक। लिख सकते हैं 6P + 8L बराबर 10 दिन हो गया। और ये दिया है 26P और प्लस 48L = 2 दिन में करते हैं, ठीक। यानी कि टोटल काम करने में, यानी 10 दिन काम किए होंगे, यानी डेली काम तो सेम है, डेली 6 पुरुष और 8 लड़के किए होंगे 10 दिन तक काम। यानी 10 दिन अगर ये काम करेंगे, 10 दिन में कितने लोग लग गए उसी काम को करने के लिए? यानी कि 6 पुरुष डेली लगेंगे, 10 दिन तक 6 पुरुष लगेंगे, तो 10 का गुणा कर देंगे इसमें दोनों में, यानी टोटल 10 दिन में इतने लोग लगे हैं काम को करने के लिए। और ये जो दोनों हैं ये मिलके 2 ही दिन में काम कर देते हैं, तो 2 दिन में काम खत्म करने के लिए कितने लोग लगे हैं? तो 26P 48L × 2, ठीक। ये 2 क्यों किए? क्योंकि ये 2 दिन में काम खत्म कर देंगे, ये 10 दिन में काम खत्म कर देंगे, तो काम तो सेम ही है, यानी उतना काम वो भी करेंगे, ये भी मिलके इतना काम करेंगे और ये भी मिलके इतना काम करेंगे। टोटल कितने लोग लगे? यानी टोटल अगर काम अगर एक दिन में करना हो तो 60 पुरुष और 80 लड़के, ठीक। 60 पुरुष और 80 लड़के, और ये 26 दूना के 52 पुरुष और ये 96 लड़के काम को किए होंगे, तब ये काम खत्म हो गया होगा, ठीक। तब ये काम खत्म हो जाएगा एक ही दिन में। तो ये क्या करेंगे कि अब पुरुष और लड़के में संबंध निकालेंगे, कितना वो क्षमता कैसी है, ठीक। तभी तो क्षमता का रेशियो निकलेगा। तो 60P में से 52P घटाएंगे तो 8 पुरुष हो गया, और इसको इधर लेके जाएंगे तो 16L हो गया। यानी कि एक पुरुष का काम है जो 2 लड़के के बराबर है, यानी कि इसकी क्षमता 2 गुनी हो गई। किसकी क्षमता 2 गुनी हो गई? तो इसको हम लोग लड़कों में बदल सकते हैं, ठीक। तो इसको लड़कों में बदल लीजिए या पुरुष में बदल लीजिए। तो क्या पूछा है? 15P और प्लस 20L पूछा है। तो ये एक पुरुष बराबर 2 लड़के हैं, तो कितने लड़के हो जाएंगे? 30 लड़के और प्लस 20 लड़के। यानी ये पूछ रहा है कि 50 लड़के उस काम को कितना दिन में करते हैं, ठीक। 50 लड़के उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? अब 50 लड़के इस काम को कितना दिन में करते हैं? तो हमको अब ये देखिए, ये लड़कों में अगर हम निकाल रहे हैं तो हमको लड़के चाहिए कि एक लड़के कितने दिन में कर रहे होंगे, या लड़कों में हमको संबंध चाहिए। तो देखिए अब क्वेश्चन से जाइए और कोई भी एक ले लीजिए इक्वेशन। जैसे ये 6 पुरुष हैं और 8 लड़के हैं, 10 दिन में हैं, तो इसको अगर लड़कों में बदल लें तो एक पुरुष बराबर 2 लड़का है, यानी ये हो जाएगा 12 लड़का और प्लस 8 लड़का, और ये 10 दिन, यानी कि 20 लड़का है 10 दिन में, ठीक। 20 लड़का करता है 10 दिन में, यहाँ से निकल जाएगा रेशियो। तो 20 लड़का 10 दिन में, तो 50 लड़का कितना दिन में? 20 लड़का एक काम को करता है 10 दिन में, तो एक लड़का अगर उसी काम को करेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा, तो एक लड़के को करने में 10 गुणते में 20 लगेगा। अब 50 लड़के को करना है सेम काम को, तो ज़्यादा लोग लगा देंगे तो जल्दी काम खत्म होगा। जल्दी काम खत्म होने के लिए भाग दे देंगे, तो ये निकल जाएगा 5 का भाग और ये 4 का भाग। तो ये 4 दिन में काम को खत्म कर लेंगे। कौन? 15 पुरुष और 20 लड़के। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग कहें कि नहीं हम पुरुष में निकालेंगे, तो ये 15P हो गया, पुरुष हो गया, और 20 लड़के में कितने आदमी होंगे? 2 लड़के में 1 आदमी, तो 20 लड़के में 10 आदमी,
यानी ये पूछ रहा है कि 15, 10, 25 पुरुष कितना दिन में करेंगे। तो पुरुष निकल गया तो यहाँ पे पुरुष का रेशियो निकालना पड़ेगा। यानी 6 पुरुष और प्लस 8 लड़के में कितना पुरुष, 4 पुरुष, 10 पुरुष 10 दिन में पूछ रहा है क्या। तो ये आ गया 10 पुरुष अगर एक काम को 10 दिन में करते हैं तो 25 पुरुष कितना दिन में करेंगे। जैसे 10 पुरुष 10 दिन में तो कर रहा है 25 पुरुष। तो अगर एक पुरुष को काम करना होगा तो ज़्यादा दिन लगेगा, 10 गुणते 10 दिन 100 दिन हो जाएगा। तो 25 पुरुष को अगर काम करना होगा भाई तो 10 × 10/25 ये हो जाएगा 100/25, यानी कि ये 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब ये काम समय का आप लोग क्वेश्चन मैक्सिमम कर लेंगे। बस आप लोगों को ये पता रहना चाहिए कैसे कैसे करना है। बस इसको हम लोग क्या किए कि ये 10 दिन में काम खत्म करते हैं। तो टोटल काम खत्म करने के लिए कितने लोग लगे, तो इतने लोग लग गए, और इसके लिए काम खत्म करने के लिए इतने लोग लग गए। और दोनों को हम लोग जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो पुरुष और इसमें संबंध निकल जाएगा। और आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो पुरुष को लड़के में बदल दिए, लड़के को पुरुष में बदल दिए। तो ये आ गया 50 लड़के कितना दिन में करेंगे। अब लड़के हैं तो इसके लड़के का काम निकाल लीजिए कितना काम करते हैं, फिर ऐसे आप लोग क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये पार्ट आप लोग कैसा लगा है इसका आप लोग आंसर कमेंट में कमेंट करें। और आप लोग जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ।